सदस्यों ने अपनी पूरी बात को रखा है और पूरी बात को रखा है तो मैं भी सुन रहा था। जिस प्रकार की बातें विपक्ष के द्वारा की गई, अनाप शनाप बातें, और सरकार ने कोई काम नहीं किया। माननीय जो महामहिम राज्यपाल महोदय ने अभिभाषण पढ़ा, जो अभिभाषण दिया है उसको पढ़े या बता दिया। भाई ये सरकार का एक डॉक्यूमेंट विजन है। सरकार ने हरियाणा प्रदेश को गति से पिछले 10 वर्षों में बिना भेदभाव के गरीब व्यक्ति को केंद्र मान करके इस सरकार ने हरियाणा को मजबूती से आगे बढ़ाया है। उसकी चर्चा अगर हम देखें, चौपाल पर भी होती है, गांव में, गली में, दुकान पर भी होती है, वार्ड में भी होती है, और एक योजनाबद्ध तरीके से गरीब व्यक्ति तक सरकार पहुंची है। इनको इस बात की पीड़ा है कि ये सरकार क्यों इतनी गति से काम कर रही है। जब इन्होंने अनाप शनाप बातें बोली, मेरा फर्ज बैठता था जवाब देना। मैंने उसके ऊपर उत्तर दिया है। किस प्रकार से इन्होंने माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण को तथ्यहीन बताया, वो तथ्यहीन नहीं है। मेरे हरियाणा के जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का विजन है, ये विकसित हरियाणा का डॉक्यूमेंट है जो आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी ने पढ़ा है। और उस डॉक्यूमेंट को राज्यपाल जी का जो पद है, वो पद संवैधानिक पद है, बड़ा पद है, उसकी गरिमा है, और इस प्रकार से पद की गरिमा का सम्मान हमें करना चाहिए। मैं ये भी मानता हूं कि शायद इनको ये लग रहा होगा कि ये गरीब किसान का बेटा क्या कहता, हवा हवाई में रहते हैं, जैसे राहुल गांधी कहा हवा हवाई में। भी एक चाय वाले का, चाय बेचने वाला कैसे हमारे सामने आकर के बोल सकता है। इनकी शायद यही सोच होगी कि एक गरीब परिवार का, गरीब किसान का बेटा ये कैसे आकर के यहां बोल सकते हैं। इनकी गलत नीतियां हैं। गलत नीतियों के कारण कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया है। जो इन्होंने अपने समय के अंदर काम किए हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। जब इन्होंने अपनी बात को रखा है तो मेरी बात भी सुननी चाहिए थी, परंतु कोई बात नहीं है, इन्होंने बात नहीं सुनी। हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों ने हमारी बात को सुना है और ये गए हैं बाहर। हरियाणा के लोग इनको बाहर ही रखेंगे, इनकी आवश्यकता नहीं है। सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ से कहा गया कि राज्यपाल का भाषण सच से परे है। सर, मैंने कहा है। और दूसरा, जो आपने सदन में ये कहा कि विधायकों ने आपको कहा कि अध्यक्ष ने समय दिया विधायकों को बोलने के लिए, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऊपर आए, उन्होंने कहा कि इनसे पहले जो अध्यक्ष थे, जो साथ बैठे हैं विधायक मेरे, क्या उन्होंने वक्त नहीं दिया उनको बोलने के लिए? नहीं, विषय ये नहीं है, विषय ये नहीं है। इसको आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं। मेरा कहने का भाव ये नहीं था। सभी माननीय विधानसभा के अध्यक्षों ने अपने अपने समय के अंदर व्यवस्थाओं को बना करके रखा है। मैं सभी का सम्मान करता हूं, सभी का प्रणाम करता हूं। सभी अपने तरीके से उन्होंने उस व्यवस्था को बनाया है, परंतु किस प्रकार से ये सरकार का विजन होता है। मैंने कहा है ना भी, जो बजट सत्र होता था 3 दिन के अंदर खत्म कर देते थे, फिर विधायक को समय कहाँ मिलेगा। 3 दिन में, अगर 4 दिन में खत्म कर रहे हैं तो फिर समय नहीं मिलेगा। वो तो विजन है। हमने 4 दिन तो लगातार माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण के ऊपर चर्चा कराई है, ताकि सभी
बोल सके, सभी को मौका मिले, सभी अपनी बात को रख सकें, परंतु इनके पास बात रखने के लिए भी कुछ नहीं है। ये तो अनाप शनाप की बातें, इधर उधर की बातें करते हैं। माननीय राज्यपाल जी के अभिभाषण में कोई भी तथ्यहीन बात नहीं कही गई। राज्यपाल जी का जो पद है संवैधानिक और बड़ा ही गरिमामयी ये पद है। हम इस पद की गरिमा का सम्मान करते हैं। हम सच्चाई और ईमानदारी से हमारी सरकार काम कर रही है। हमारे हर काम पर जनता अपने समर्थन की मुहर वो साफ दिखाई दे रही है। अभी कल ही स्थानीय निकाय के चुनाव हुए हैं, उसका रिजल्ट आया है। कांग्रेस पार्टी 0 पर आउट हो गई, उसका खाता भी नहीं खुला। क्यों नहीं खुला? यही तो कारण है जो इनके कारण है। ये लोगों की आवाज नहीं उठाते तो अपनी आवाज उठाने के लिए खड़े होते हैं। इन्होंने वहां पर एक कई बातें हैं लिखी। हुड्डा साहब की सरकार में तथ्यहीन बातें राज्यपाल जी के भाषण में होती होंगी शायद। अगर वो तथ्यहीन बता रहा है इसको, वो भी मुख्यमंत्री रहे, शायद ये अपने समय के अंदर राज्यपाल जी को तथ्यहीन बातें लिख करके देते होंगे जो ये बात बोल रहे हैं, और उससे इस प्रकार की बातें हुड्डा साहब करवाते होंगे। राज्यपाल महोदय से तथ्यहीन अभिभाषण पढ़वाने वो सच से दूर है। हमारे विपक्षी भाई धन्यवाद प्रस्ताव पर 3 दिन की हुई चर्चा के दौरान हमारी सरकार के प्रति तो अनाप शनाप बोलते रहे हैं, परंतु अनाप शनाप तो बोला ही है, तथ्यहीन बातें भी की हैं। लेकिन जब जवाब सुनने की बारी आई तो सारे के सारे बिस्तरा बोरियां उठाकर निकल गए। बताओ, कम से कम सुन तो लो गई था ना, बात पता नहीं क्यों नहीं सुन रहे। इतना स्टेमिना होना चाहिए बात सुनने का, इतनी वो होनी चाहिए कि बात तो सुनो ना कम से कम, क्या कह रहे हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ खड़ा होकर के सदन आइए, आपको बताना चाहिए। 5 मिनट में विपक्ष चला गया सर, ये किस तरह, क्योंकि आगे अगर बात से सहमत नहीं थे तो अलग बात, लेकिन आपकी शुरुआती 5 मिनट में विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। आपको लगता है कि विपक्ष की भूमिका है जो जनता की उस पर खरा नहीं उतर रहा है, सरकार जो कह रही है उसको रिप्लाई में सुनना नहीं चाहता है? नहीं, देखिए, विपक्ष निराशा में है और अभी तो वो उभरे भी नहीं थे, कल फिर मूर्छित हो गए। अभी तो उभरे भी नहीं थे, और अभी यहां की बात नहीं है। अभी तो 2029 भी दिखाई नहीं दे रहा इन्हों। इब करें तो क्या करें? अगर विपक्ष की भूमिका ठीक नहीं निभाई जा रही तो हरियाणा के लोग देख रहे हैं कि विपक्ष के लायक भी नहीं है, बाहर करेंगे इनको।